इन्होंने बैठाया है क्या? विनोद मतलब विचित्र अग्निहोत्री बात करते हैं गरिमा जी, राष्ट्रपति भवन में पहुंचा दिया और एक उद्घाटन की बात करती हैं आप। लेट मी प्रोसीड। विनोद अग्निहोत्री ये अनप्रेसिडेंटेड है भाई, राष्ट्रपति पर अब कलह होगी कि राष्ट्रपति भवन में भेजा है हम लोगों ने कह और देंगी किसी को कि साहस बीजेपी नहीं का था। झंडा उठाकर घूम रही हैं और राष्ट्रपति जाकर कह आएंगी कि बंगाल में संथाल समुदाय को ना एकजुट होने देना चाहते, ना शिक्षित होने देना चाहते, ना मजबूत होने देना चाहते। ये पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है क्या प्रेसिडेंट ऑफिस भी? नहीं, देखिए गरिमा जी, पहली बात तो ये है कि ये बहुत दुखद है कि भारत राजनीति के दलदल में राष्ट्रपति जी को घसीटना, और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कमी नहीं है। राष्ट्रपति ममता जी को जाना चाहिए था, ममता जी खुद नहीं जाती तो किसी मंत्री को भेजती। बिल्कुल ठीक है। एक राष्ट्रपति जब राज्य में आते हैं तो एक निश्चित प्रोटोकॉल है उनके स्वागत का, और ये वो करना चाहिए था। इसमें उन्होंने ऐसा ना करके क्यों किया पता नहीं, ईश्वर पर सर यूपी में ना मुख्यमंत्री गए ना राज्यपाल गए, कोई बखेड़ा नहीं हुआ, कहीं सम्मान अपमान का प्रश्न नहीं आया। नहीं, वो तो ये है ना कि आप, वो तो अपनी सरकार है ना, वहां पर खेड़ा कौन खड़ा करेगा? वहां खड़ा करने का कोई राजनीतिक फायदा नहीं है ना। बंगाल में खेड़ा खड़ा करने का राजनीतिक फायदा है, इसलिए ये मुद्दा बनता है। लेकिन नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, तब आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ। नहीं, मैं आ रहा हूँ गरिमा जी, उस पर आ रहा हूँ, मैं दोनों बातें कर रहा हूं। सर की आवाज भी बढ़ाइए। हाँ। ममता जी को अपने किसी प्रतिनिधि को भेजना चाहिए था, बेहतर होता, अच्छा होता। भाई जो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार जाने, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उनको भेजना चाहिए था। और मैं एक बात बताऊं आपको, गुरु प्रकाश जी उसका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। संसद का गठन ही राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से होता है। संविधान आप पढ़िए, राष्ट्रपति शीर्ष पर है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा है, और इसीलिए प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर स्पीकर, और उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं जब कभी। तो कायदे से तो उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए था, बुलाने की बात नहीं है, उसका उद्घाटन ही राष्ट्रपति को करना चाहिए था। भाई तब भी तो आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान हुआ ही होगा ना विनोद जी? नहीं, मैं तो आदिवासी गैर आदिवासी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कोई भी राष्ट्रपति होता, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए था। वहां प्रधानमंत्री भी होते, उपराष्ट्रपति भी होते, और चूंकि राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई तो उपराष्ट्रपति भी नहीं बुलाए गए, लेकिन प्रोटोकॉल में ऊपर है। तो ये तो हुआ है ना। अब इसको आप बचाव नहीं कर सकते, ठीक। उसके लिए आप उदाहरण दूसरा दे दीजिए, प्रतिभा पाटिल का दे दीजिए, उनका दे दीजिए। वैसे प्रतिभा पाटिल को भी कुछ नेताओं ने राष्ट्रपति कहा था उस समय, मुझे याद है, वो पहली बार बनी थी कि वो क्या कहा जाएगा। तो ऐसा नहीं है। और ज्ञानी जैल सिंह जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया जब वो राष्ट्रपति थे, पहली बार बने थे। तो भारत में राष्ट्रपतियों को लेकर तमाम टिप्पणियां होती रही, लेकिन बेहतर तो ये हो कि लोकतंत्र आगे की तरफ बढ़े, जो अतीत में हुआ है वो आगे ना हो। नहीं, लेकिन सर इस पर थोड़ा सा मुझे भी क्लैरिटी दीजिए, दर्शकों को भी। भाई मैंने अपने जर्नलिज्म के करियर में मैंने दरअसल इस तरह के स्पीचेस राष्ट्रपति के जरिए से कम सुनी कि चुनावी मौसम में वो बाकायदा एक कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए दिखे, कि संथाल कम्युनिटी जो तकरीबन 6% का आधा, मान लीजिए 3% है, ना तो बंगाल सरकार उनको शिक्षा देना चाहती, ना मजबूत करना चाहती, ना एकजुट करना चाहती। यहां तक की साजिश रची गई कि वो पहुंच ना पाए कॉन्फ्रेंस में। नहीं, ये तो भाषण तो राजनीतिक हो गया, लेकिन ये सब मर्यादाएं तो टूट चुकी हैं। अब तो सरकारी कार्यक्रमों में राजनीतिक भाषण होते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राज्यों के सब सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया? अब आप खुद ही बता रहे हैं जिस तरह का भाषण है, मैंने तो भाषण सुना नहीं है। हाँ। अगर कोई राष्ट्रपति, देखिए एक बहुत जेनरिक बात होती है, जेनरिक बात हर राष्ट्रपति को करनी चाहिए कि देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात की जाएगी तो फिर उस पर सवाल उठेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, केजी जो आरजे कॉलेज का जब कांड हुआ, जिसमें ममता सरकार का घरे में खड़ी थी विपक्ष का, उस वक्त राष्ट्रपति जी की टिप्पणी आई थी कि मुझे डर लग रहा है, ये उन्होंने कहा था, याद करिए। लेकिन उसके पहले मणिपुर हो चुका था, तब कोई टिप्पणी नहीं आई थी। तो इस तरह जब सिलेक्टिव चीजें होंगी तब सवाल उठेंगे। मुझे लगता है राष्ट्रपति भवन को भी बचना चाहिए इस तरह की सिलेक्टिव टिप्पणियों से, और राज्य सरकारों को भी बचना चाहिए राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से। ठीक है सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सिलेक्टिव टिप्पणियां होंगी तो हम इस मुहाने पर भी जाकर खड़े हो जाएंगे कि जिस ऑफिस की सैंक्टिटी को हम प्रणाम करते हैं, भाई ये पॉलिटिकल है, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं हो सकती। गरिमा जी, हम वहां भी पॉलिटिक्स घुसा चुके हैं।
गरिमा सिंह, ज्ञानी जैल सिंह तो राजीव गांधी की सरकार गिरा रहे थे। इस तस्वीर पे वाजपेयी अगर जी गरिमा बैठे जी हुए हैं अगर यहाँ आप पर। थोड़ा सा सर बात बोलने करें। दीजिए ना, स्वयं मत हम लोग कीजिए तो उस please। वक्त इस तस्वीर पे आपने एक बार भी चर्चा नहीं स्वयं की आवाज तो में। राष्ट्रपति भवन से भी ऐसा नहीं है कि पहली बार या कोई इस तरह की बात उठी हो। हाँ। ज्ञानी जी तो बाकायदा जो है अपनी कांग्रेस के ही राष्ट्रपति थे और राजीव गांधी की सरकार गिराने की तैयारी हो गई थी वहां पर। हाँ, तो इतना बड़ा अड्डा बन गया था ये उसके बाद इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ये लीक चली आ रही है। लेकिन